Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. I hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. It's time for your science class. And the topic for today's class is from unit number 2, ecosystem. And we are going to study the topic balanced ecosystem in this lesson. Before starting the lesson, we will discuss the SLO of this lesson, the student learning outcome. At the end of this lesson, you will be able to recognize the interactions between animals and plants and the importance of maintaining balance within an ecosystem. आज का लेक्चर ख़त्म करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप रिकग्नाइज़ कर सकें कि एनिमल्स और प्लांट्स आपस में किस तरह से उनका इंटरेक्शन होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उस इंटरेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है और वो किस तरह से एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हमें हेल्प करता है या उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड बैलेंस्ड इकोसिस्टम। बैलेंस्ड इकोसिस्टम में जैसा कि आपको यहाँ पे स्लाइड्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, सन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमने देखना है कि आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और इकोसिस्टम में बैलेंस को क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है सन की। सन क्या होता है कि इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कि अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं लिविंग और नॉन लिविंग, हर चीज़ के लिए द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। सन एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिस एनर्जी को देन प्लांट्स यूज़ करते हैं to make food with the help of sunlight, carbon dioxide and water. Plants इस sunlight को यूज़ करके, उस एनर्जी को यूज़ करके फूड प्रिपेयर करते हैं। देन वो प्लांट्स को एनिमल्स या ह्यूमंस उसको खाते हैं। दे ईट प्लांट्स एज फूड। ह्यूमंस एंड एनिमल्स ईट प्लांट्स एज फूड एंड अदर एनिमल्स, वो दूसरे जानवरों को भी खाते हैं फूड के तौर पे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में पढ़ा। And then the animals and the humans, they produce carbon dioxide through respiration and they use oxygen for respiration. Plants जो हैं वो carbon dioxide को भी produce करते हैं। Secondly, they produce food for animals and humans. तो animals और humans plants से खाना भी अपना जो है वो लेते हैं, दूसरा वो ऑक्सीजन को यूज़ करके सांस भी लेते हैं। एंड देन जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। जब सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, खारिज करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड देन प्लांट्स दोबारा से यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग फूड फॉर देमसेल्व्स और फॉर अदर एनिमल्स। और प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रेस्पिरेशन एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन रिटर्न, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं एंड दे एक्सहेल ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन को दोबारा से एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे इस सारे का मकसद क्या है कि ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं किसी ना किसी तरीके से। जैसा कि प्लांट्स हैं वो अपनी सोर्स, उनका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, वो उससे एनर्जी हासिल कर रहे हैं, और देन उन प्लांट्स को एनिमल्स और ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं फूड के लिए भी, रेस्पिरेशन के लिए भी। और एनिमल्स जो हैं वो जो गैसेस एक्सहेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, उसी गैसेस को दोबारा से प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन, और वो इन रिटर्न ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं जिसको दोबारा से एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। और एनिमल्स जो हैं वो ये मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ये तमाम चीज़ें एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि ये तमाम चीज़ें, तमाम फैक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर वे में फंक्शन करें। इनमें से कोई एक भी हम एलिमेंट को या कंपोनेंट को निकाल देते हैं तो हमारा इकोसिस्टम जो है उसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि इकोसिस्टम में प्लांट्स नहीं होने चाहिए, जस्ट सन एंड एनिमल्स होने चाहिए, तो तब भी हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमंस अपना मेन उनका सोर्स ऑफ फूड जो है वो प्लांट्स ही हैं। अगर हम प्लांट्स को ख़त्म कर देते तो सबसे पहले उनका सांस लेने का जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सेकेंडली उनको फूड वो कहाँ से हासिल करेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी। सो एक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह से
अगर हम कहते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स को नहीं होना चाहिए इकोसिस्टम में, तो प्लांट्स जो हैं वो हमसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन की नीड को पूरा करते हैं। तो अगर एनिमल्स और ह्यूमंस को हम इकोसिस्टम से निकाल देते हैं तब भी हमारा इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रहता, अनबैलेंस हो जाता है या उसमें डिस्टर्बेंस कॉज होती है। सो ऐसा सिस्टम जिसमें तमाम चीज़ें प्रॉपर वे में फंक्शन करती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, उसको हम बैलेंस्ड इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम को बैलेंस इकोसिस्टम को एक दफ़ा अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो उसकी डेफिनेशन ये होगी कि अ हैबिटेट विच इज़ सेल्फ सस्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम जो सेल्फ सस्टेनिंग है, यानी कि इसको अपने आप को कंटिन्यू रखने के लिए आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ये नेचुरली ये सारा प्रोसेस होता जाता है। ना हमें प्लांट्स को सिखाना पड़ता है कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है, ना हमें एनिमल्स को सिखाना पड़ता है कि उन्होंने क्या करना है। हर चीज़ एक प्रॉपर वे में नेचुरली अब वर्क कर रही है, सेल्फ सस्टेनिंग है, उसको कोई आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत नहीं है कि वो कोई आउटसाइड हेल्प आए और उनको वो तमाम चीज़ों को करना सिखाए या ऑर्डर दे तभी ये काम शुरू होंगे, तभी ये काम बंद होंगे। बल्कि एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है जो ड्यूरेबल है कि एक लंबे पीरियड तक चलता रहेगा या चलता रहता है। इसको हम बैलेंस्ड इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मोर विच डिपेंड ऑन ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स। और बैलेंस्ड इकोसिस्टम में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी तरह की लिविंग थिंग्स हैं, वो तमाम जो हैं वो बैलेंस्ड इकोसिस्टम पे कंसिस्ट करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें आती हैं क्योंकि हम उनसे भी अपनी बहुत सारी ज़रूरियात पूरा करते हैं। तो तमाम एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मच मोर दे विच डिपेंड ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड देयर सराउंडिंग्स, और अपनी सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स आर इसेंशियल फॉर वन अनदर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसको भी हमने डिस्कस किया कि क्यों ज़रूरी हैं। दे इफ़ेक्ट द लाइव्स ऑफ वन अनदर, क्योंकि वो उनका एक दूसरे की लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, कोई ना कोई असर वो छोड़ती हैं या उनको फ़ायदा पहुंचाती हैं या नुकसान पहुंचाती हैं। इन सम केसेस सम एनिमल्स बेनिफिट और हार्म वन अनदर। अब ज़रूरी नहीं है कि तमाम एनिमल्स और लिविंग थिंग्स एक दूसरे को फ़ायदा ही पहुंचा रही होती हैं। बहुत सारी लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाती हैं, लेकिन वो हमारे इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए वो भी फ़ायदेमंद होता है कि अगर वो किसी एक एनिमल दूसरे एनिमल को किल कर रहा है तो वो तब भी वो किसी और चीज़ को नुकसान से बचाने के लिए होता है। तो ये एक बैलेंस क्रिएट होता रहता है इकोसिस्टम में, जिसमें तमाम लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंड भी करती है, दे बेनिफिट और हार्म फ्रॉम ईच अदर। So that's all about balanced ecosystem. नेक्स्ट आपकी होम असाइनमेंट क्या है कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 24 यू विल हैव टू ओपन एंड रीड द टॉपिक बैलेंस्ड इकोसिस्टम। इसको आप रीड करेंगे, इसकी डेफिनेशन को आप अंडरलाइन करेंगे बैलेंस्ड इकोसिस्टम की, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है और इनकी स्पेलिंग्स को आपने याद करना है। ये आपका आज की होम असाइनमेंट है। That's all for today's lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.